सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत पिछले भाग में हमने ये जाना कि किस प्रकार इस प्रस्तुत बेला में जागृत आत्माओं को कैसा होना चाहिए और उनकी इस समाज में क्या आवश्यकता है। इसके बाद आइए हम जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय में बताया है कि सर्वसाधारण को संभावनाओं के अनुरूप स्वयं को बदलने की चेतावनी दी है कि उन्हें इस समय बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस समय इतिहास के महान परिवर्तनों में ऐसे ही अगणित चमत्कारी पृष्ठ भरे पड़े हैं जिनसे प्रतीत होता है कि अग्रगामी लोगों के पुरुषार्थ की तुलना में अवरोधों की शक्ति असंख्य गुनी अधिक थी। फिर भी इस या उस प्रकार अनुकूलता बनती चली गई, परिस्थितियों ने साथ दिया और स्वल्प प्रयासों से उतने बड़े काम संपन्न हो गए जिन्हें कुछ समय पूर्व सोच सकना तक कठिन था। सफलता से पूर्व कोई ये नहीं कह सकता था कि जो सोचा जा रहा है उसके इतनी जल्दी इतनी सरलता पूर्वक सफल होने की कोई आशा की जा सकती है। गीता का कृष्ण अर्जुन संवाद द्वापर में मुखर हुआ था, पर परिस्थितियों को देखते हुए वो आज के लिए भी उतना ही प्रयुक्त होता है जितना उन दिनों कारगर सिद्ध हुआ था। भगवान सामंती अनाचार से अस्त व्यस्त भारतीय समाज को न केवल केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाना चाहते थे, वरन सिकुड़ सिकुड़ कर छोटे होते जाने वाले भारत को महाभारत विशाल भारत बनाना चाहते थे। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में न केवल युद्ध रचाया था, वरन विचार विनिमय द्वारा रचनात्मक निर्धारण के लिए विशालकाय राजसूय यज्ञ का प्रबंध भी किया था। इस प्रयोजन के लिए भगवान को समर्थ सहयोगी की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें समर्थ और मित्रता का दोहरा कार्य कर सकने वाला अर्जुन ही दिखा। उससे उन्होंने इस महान उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए कटिबद्ध होने का अनुरोध किया। अनुरोध अर्जुन न तो परामर्श के साथ समाहित दूरगामी श्रेय सत्परिणाम को समझ पा रहा था और न उसके साथ जुड़ी हुई सघन आत्मीयता जन्य उपलब्धियों की परिकल्पना कर पा रहा था। संकीर्ण सीमा बंधन हो उसके दृष्टिकोण पर छाए हुए थे, इसलिए निजी एवं तात्कालिक लाभ हानि का लेखा जोखा सामने रखकर उस महान जिम्मेदारी से इनकार कर रहा था जिससे तात्कालिक लाभ कम अथवा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जिंदगी के दिन गुजारने के लिए उसे किसी प्रकार पेट भर लेने की व्यवस्था बनाने के अतिरिक्त और कोई बात महत्वपूर्ण लगी नहीं रही थी। महाभारत की उस विषम बेला में अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटते, उसके मुख को सूखते एवं पसीना पसीना होते देख कृष्ण झुंझला पड़े थे और भवें तरेर कर बोले, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम अभागे। इस विषम बेला में यह कृपणता तेरे मन मस्तिष्क पर किस प्रकार चढ़ बैठी। महाकाल की इस प्रताड़ना से अर्जुन के स्वार्थपरता ने भी ये भी स्वीकार किया कि इस प्रयास को अपनाने में हर दृष्टि से लाभ ही लाभ है। अस्तु वो भगवान का प्रिय यशस्वी तथा वैभवशाली विजेता का बहुमुखी श्रेय पाने के लिए तत्काल तैयार हो गया। इस सामयिक बुद्धिमानी ने सचमुच उसे निहाल कर दिया। रूस की राजक्रांति जब मुट्ठी भर श्रमिकों ने संपन्न कर ली और लेनिन को उसका नेतृत्व सौंपा गया तो वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि इतना कठिन, इतना समय साध्य कार्य इतना जल्दी, इतने स्वल्प प्रयासों से आखिर हो कैसे गया। अब्राहम लिंकन दक्षिण अमेरिका में प्रचलित गुलाम प्रथा के पक्षधरों की कट्टरता और कठोरता को देखते हुए शंकाशील ही बने रहे कि इतना कठिन कार्य न जाने कितनी देर में कितनी कठिनाई से पूरा हो सकेगा। किंतु प्रवाह कुछ इस प्रकार उल्टा कि दास प्रथा का अंत हो ही गया और इसके लिए उतना बल प्रयोग भी नहीं करना पड़ा जितना कि अनुमान लगाया जाता था। भारत से अंग्रेजों का चला जाना भी कुछ ऐसा ही चमत्कार है जिसके संबंध में न केवल सत्याग्रही वरन क्रांतिकारियों को भी ये पूर्वानुमान नहीं था कि इतनी जल्दी
भारत स्वतंत्र हो जाएगा और अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। अंग्रेजों की शक्ति और कूटनीति, स्वतंत्रता, सैनिकों की स्वल्प संख्या और शक्ति दोनों के बीच कोई ऐसी संगति बैठती ही नहीं थी कि इतना कठिन कार्य इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से संपन्न हो जाएगा। न तो अंग्रेज इतने दुर्बल थे और न सत्याग्रही इतने समर्थ, जिसके कारण वैसे प्रतिफल की आशा की जा सकती जैसा कि संपन्न हुआ। यूँ कहने को तो श्रेय टक्कर लेने वाले और योजना बनाने वालों को भी दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए, किंतु तात्विक पर्यवेक्षण करने और संगति बिठाने पर इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि अविज्ञात शक्तियों अपना अदृश्य ताना बाना पर्दे के पीछे बुन रही थीं और उस अनुकूलता ने स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्साह भरी उपलब्धि का साधन जुटा दिया। कुछ समय पूर्व भारत की अधिकांश जनता पर सामंतों और राजाओं का एक छत्र शासन था। समूची भूमि के वे ही स्वामी थे। शस्त्र और सैन्य शक्ति के कारण उन्हीं की तूती बोलती थी, उनकी मर्जी ही कानून कहलाती थी और वे जिस प्रकार सनकते थे वही कर गुजरते थे। समूचा वैभव उन्हीं की मुट्ठी में केंद्रीभूत था। जनता को असहाय भेड़ बकरियों की तरह रहना पड़ता था और गाजर मूली की तरह उनका प्रयोग होता था। शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों से चली आ रही यह निरंकुश सामंतशाही इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसके प्रत्येक मर्जी को पूरा करना प्रजा ने एक प्रकार से अपना धर्म ही मान लिया था। किसी को आशा नहीं थी कि इस मनः स्थिति और परिस्थिति से दिन दुर्बल बनी हुई जनता इस आतंक से उतनी जल्दी मुक्ति पा सकेगी जैसी कि उसने पाई। देश भर में फैले हुए 600 राजा महाराजा और लाखों सामंत जमींदार इस तरह एक हवा के झोंके के साथ उड़ गए, मानो वो कोई वजनदार वस्तु न होकर मात्र सूखे तिनके पत्तों जैसे हल्के फुल्के थे। इस घटनाक्रम को इतिहासकार समय के मदारी द्वारा दिखाई गई कौतूहल भरी बाजीगरी ही कह सकते हैं। यूँ इस परिवर्तन में अग्रणी लोगों की भूमिका को श्रेय दिया जाता है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति भी नहीं थी, किंतु पर्वत जैसे भारी अवरोधों और उसे उखाड़ने के लिए कितना हल्का सा प्रतिरोध, इन दोनों को तारतम्य बिठाने में कुछ और भी रहस्य सामने आते हैं। ये समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अदृश्य जगत में क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही थी और उसने न केवल श्रेयाधिकारियों को उभारा वरन उन्हें सफल बनाने वाली अनुकूलता उत्पन्न करने में भी कोई कमी न रहने दी। संसार में समय समय पर आदर्शों के पक्षधर महान परिवर्तन होते रहे हैं। दास प्रथा, सामंतशाही, नारी का पद दलन, समर्थों द्वारा दुर्बलों का शोषण जैसे अनाचारों ने परंपरा एवं कानून बनाकर चिरकाल तक अपने कुचक्र में जन समुदाय को जकड़े रखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मत्स्य न्याय, जंगली कानून अपने क्षेत्रों में अपने ढंग से प्रकट होता और विजय पताका फहराता है। इतने पर भी दानों को चिरस्थायी बनाने का अवसर न मिल सका। कई ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिनसे समर्थता का तख्ता उल्टे और वो अंधे मुँह जा गिरा। आज अनेकों ऐसे अनाचार मात्र उपाख्यान बनकर रह गए हैं जो किसी समय अपने चंगुल में अधिकांश जन समुदाय को जकड़े हुए थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मत्स्य न्याय, जंगली कानून अपने क्षेत्रों में अपने ढंग से प्रकट होता है और विजय पताका फहराता है। इतने पर भी दानों को चिरस्थायी बनने का अवसर न मिल सका। कई ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिनसे समर्थता का तख्ता उल्टे और वो औंधे मुँह जा गिरा। आज अनेकों ऐसे अनाचार मात्र उपाख्यान बनकर रह गए हैं जो किसी समय अपने चंगुल में अधिकांश जन समुदाय को जकड़े हुए था। आज ना दास प्रथा है, ना सती प्रथा, ना राजा हैं, ना सामंत कुप्रथाएं और दुष्ट परंपराएं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जगह जगह मार्टिन लूथर और दयानंद पैदा हो रहे हैं। विभिन्न शासन पद्धतियों को पद दलित करता हुआ समाजवाद हावी होता चला जा रहा है। बिखराव को, विभेद को निरस्त करके एकता समता के आधार खड़े करने वाले अदृश्य प्रवाह दिन दिन प्रचंड होते चले जा रहे हैं।
आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीयता की सामर्थ्य अत्यधिक विशालकाय होते हुए भी उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, जबकि सुधारवादी आदर्शवादी पक्ष का मूल्यांकन खिलवाड़ जैसा नगण्य, उपहासास्पद एवं नितांत दुर्बल ही ठहरता है। पर जिन्हें दिव्य दृष्टि की एक किरण भी प्राप्त है, वे अनुभव करेंगे कि इन दिनों युग प्रवाह का साथ देना और उसके अग्रदूतों में सम्मिलित होना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता का परिचायक है। जो ऐसा साहस जुटा सकेंगे, वे असीम संतोष और अजस्र सम्मान के भागी बनेंगे, ये निश्चित है। फिर भी साधारणतः मनुष्य का सहज रुझान तात्कालिक लाभ की ओर ही होता है। इस अदूरदर्शिता के लिए जितना कहा जाए कम है। चाशनी के कढ़ाव को एक बारगी चट कर जाने के लिए आतुर मक्खी बेतरह उसमें कूदती है और अपने पैर उस जंजाल में लपेटकर बेमौत मरती है, जबकि समझदार मक्खी किनारे पर बैठकर धीरे धीरे स्वाद लेती, पेट भरती और उन्मुक्त आकाश में बेखटके विचरती है। अधीर आतुरता ही मनुष्य को तत्काल बहुत कुछ पाने के लिए उत्तेजित करती है और उतने समय तक ठहरने नहीं देती जिसमें कि नीतिपूर्वक उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक संभव हो सके। मछली बंसी में लिपटे आटे की गोली भर को देखती है, उसे उतना अवकाश या धीरज नहीं होता कि ये ढूंढ समझ सके कि इसके पीछे कहीं कोई खतरा तो नहीं है। घर बैठे हाथ लगा प्रलोभन उसे इतना सुहाता है कि गोली को निगलते ही बनता है। परिणाम सामने आने में देर नहीं लगती, कांटा आंतों में उलझता है और प्राण लेने के उपरांत ही निकलता है। जाल में फंसने वाले पक्षियों की भी ऐसी ही दुर्गति होती है। वे दूर उड़कर जाने और परिश्रम पूर्वक एक एक दाना ढूंढने की तुलना में जाल पर बिखरे दानों को एक सौभाग्य जैसा मानते हैं और उससे लाभ उठाने में चूकने की बात नहीं सोचते। उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं होती कि लाभ उठाते समय उसके पीछे कोई दूरगामी संकट तो नहीं छुपा है, उसे भी देखने की आवश्यकता है। हर लोभी अधीर आतुर होता है और तात्कालिक लाभ के कुछ एक दाने चुग लेने के बाद उस पक्षी की तरह बेमौत मरता है जिसे सामने बिखरे आकर्षण के उपरांत अन्य कोई बात सूझती ही नहीं है। पूरी रोटी स्वयं ही खा जाने की फिराक में दो बिल्लियों में से प्रत्येक घाटे में रही, मिल बांट कर खाती और संतोष सहयोग का आश्रय लेकर प्रसन्न रहती तो कितना अच्छा होता। पर उसके लिए लालच से ऊपर उठकर कुछ स्वार्थ, कुछ परमार्थ की न्यायोचित नीति अपनाना संभव न हो सका। लड़ मरी, घायल हुई और अंततः बंदर बांट की करने की मूर्खता अपनाकर खाली हाथ घर लौटी और देर से समझ आने पर उदास मन होकर पछताई। इसमें हम में से कितने ही इसी प्रकार मात्र अपनी ही बात सोचते हैं। साथियों, सहयोगियों, समकालीनों को भी उपलब्धियों में हिस्सा देना है, इसके लिए रजामंद नहीं होते। हाउ हड़प की आपाधापी आरंभ में ही चतुरता लगती है, पर इस विडंबना को अपनाने में क्या कुछ पल्ले पड़ता है। इसके संबंध में उन्हें मूर्ख बिल्लियों की तरह ही खाली हाथ रहना और बेतरह पछताना पड़ता है। भेड़ अपनी ऊन दूसरों को देती और आदरपूर्वक पाली जाती है। बाल काटने के उपरांत उसे प्रकृति के नए अनुदान मिलते हैं और क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त यश, गौरव और स्नेह सहयोग भी मिलता है। यूँ इस प्रकार का अनुदान लोक परंपरा में मूर्खता ही कहा जाएगा। आज तो उन ऋक्षों की ही प्रशंसा होती है जो अपने बाल किसी को छूने तक नहीं देते और जो मिले उस पर हमला करने के लिए आमादा रहते हैं। बुद्धिमानी से पर्यवेक्षण करना होगा कि भेड़ और रीछ द्वारा अपनाई गई भिन्न भिन्न नीतियों को अपनाकर किसे क्या मिला। रीछ बदनाम तो है ही, उसे स्नेह सहयोग कौन देगा। इतना ही नहीं, प्रकृति ने उसके बाल बढ़ाए भी नहीं, जितने आरंभ में थे उतने ही अंत तक बने रहे। जबकि भेड़ बार बार अनुदान पाती और अपने को दूसरों को
कृतकृत्य करती रही। इसमें सामर्थ्यता की नहीं, दूरदर्शी सद्भावना को ही श्रेय मिलता देखा जा सकता है। पेड़ अपने पत्ते गिराते, जमीन को खाद देते और बदले में जड़ों के लिए उपयुक्त खुराक उपलब्ध करते हैं। फल फूलों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं, फिर भी पेड़ों को बार बार नए पल्लव और नए फल फूल देते रहने में प्रकृति कोताही नहीं बरतती। उदार मना घाटा उठाते लगते भर हैं, वस्तुतः वे जो देते हैं उसे ब्याज समेत वसूल कर लेते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित महामानवों में से प्रत्येक ने परमार्थ परायणता की दूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाई है। वे बीज की तरह गले और वृक्ष की तरह फले। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्राथमिक पराक्रम ये करना पड़ा कि संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्तियों से जूझे और उन्हें सुसंस्कारी बनने के लिए पूरी तरह दबाया, दबोचा और तब छोड़ा जब वे ची बोल गईं और संकीर्णता, स्वार्थपरता से ऊंचे उठकर आदर्शवादी परमार्थ प्रवृत्ति को अंगीकार करने के लिए सहमत हो गईं। समझा जाना चाहिए कि ये युग परिवर्तन के प्रभात बेला है। अनौचित्य का अंधकार मरण के मुख में जा रहा है और उज्जवल भविष्य के अरुणोदय की मधुर मुस्कान क्रमशः पुष्प की तरह खिलती चली जा रही है। इस सुनिश्चित तथ्य से साझेदारी ग्रहण कर लेने में इतनी बड़ी दूरदर्शिता है जिसकी सराहना का कभी अंत नहीं आ सकता। उषा काल की निजी सत्ता नगण्य होने पर भी वो इसीलिए विश्व वंदित होती है कि परिवर्तन काल में अग्रगामी ध्वजा पताका बनकर अपनी सामर्थ्य का कहीं अधिक सदाशयतापूर्ण परिचय देती है। इस बसंत में हर पेड़ पादप को पुष्पित फलित होने का अवसर मिल सकता है, शर्त अनुकूलता अपनाने भर की है। मुख मोड़ लेने पर तो स्वाति वर्षा भी किसी का कुछ भला नहीं कर सकती, जबकि उसके तनिक से सहयोग से सीप को मोती, केले के कपूर बनाने का अनायास ही अजस्र सौभाग्य मिलता रहता है। अंधकार में भी जागृत कर ये संदेश देने वाला उलूक तब तक लक्ष्मी का वाहन बन सकता है तो जागृत आत्माओं के द्वारा युग सृजन के निमित्त अपनाई गई भूमिका क्यों उन्हें कृतकृत बनने का अवसर न देगी। सामर्थ्य का स्रोत तो जनता है, पर उसे जगाने वाले प्रहरियों को ही अग्रिम भूमिका निभानी पड़ती है। घड़ी चलती तो तभी है जब उसके सभी कलपुर्जे सहयोग पूर्वक काम करते हैं। इतने पर भी ये रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि उन सबको चलने के लिए विवश करने का उत्तरदायित्व चाबी पर ही आता है। चाबी मरोड़ी जाती है तो फिनर कड़ा हो जाता है और उसके दबाव से सभी कलपुर्जे हरकत में आते हैं। यदि चाबी ढीली हो, फिनर अड़ जाए तो फिर समझना चाहिए कि अन्य कलपुर्जे के सही होने पर भी, घड़ी नई और ठीक होने पर भी समय बताने की सारी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी और वो बहुमूल्य यंत्र बच्चों के खिलौने जैसा बनकर रह जाएंगे। शरीर में हृदय का स्थान मुट्ठी जितने आकार का है, किंतु समस्त शरीर को गतिशील रखने की जिम्मेदारी उसी की है। हृदय रक्त पहुंचाने और फेफड़े सफाई करने में प्रमाद बरतने लगे तो समझना चाहिए अन्य अवयवों की क्षमता एवं विशेषता का कोई उपयोग न रह जाएगा। वे सभी एक एक करके बेमौत मरेंगे। इन दिनों नव निर्माण की भूमिका जन समुदाय में विद्यमान जागृत और जीवंतों को ही निभानी होगी। जनता को वे ही प्रेरणा देते हैं, प्रसुप्त को जागृत में वे ही बदलते हैं। संकीर्णता और कृपणता के बंधनों में बंधी हुई जनशक्ति को सत्प्रयोजनों में निरत करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। यदि वे उन्नींदे पड़े रहे तो फिर समझना चाहिए लोकमानस का कुंभकर्ण पौराणिक दैत्य से भी अधिक आलसी सिद्ध होगा। वो 6 महीने तो क्या 1000 वर्षों में भी करवट बदलने को सहमत नहीं होगा। आदर्शवादी कल्पना, मान्यता, भावना अपने समय पर अपने स्थान पर उपयुक्त है, पर इतने भर से काम चलता नहीं। मन मोदक खाने से पेट किसका भरा है। शेख चिल्ली को उसका मनचाहा गृहस्थ कहाँ मिला था। आदर्शवादिता अपनाने में
अपने अभ्यस्त चिंतन और निर्धारित जीवनचर्या में क्रांतिकारी उलट पुलट करनी होती है। जो ऐसा साहस जुटा पाते हैं, जुटाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को साधक कहते हैं। दैवी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पूजा उपासना ही एक मार्ग नहीं है। उसके अतिरिक्त परमार्थ प्रयोजनों में रत रहने वालों ने भी अध्यात्म क्षेत्र की अभिष्ट सफलताएं पाई हैं। लोक सेवा भी किसी भजन पूजन से कम महत्व की साधना नहीं है। ऐसे व्यक्ति नित्य नियम जितनी थोड़ी उपासना कर लेने से भी उच्च स्तरीय परिणाम प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। विवेकानंद, गांधी, विनोबा आदि के उदाहरण ऐसे हैं जिनमें सेवा साधना ही प्रधान है। पूजा अर्चना तो वे थोड़ी सी ही करते हैं, सो भी एकांतिक नहीं सामूहिक। भगवान बुद्ध और महावीर ने भी आरंभिक दिनों में ही तपश्चर्या अपनाई थी। उसके उपरांत वे धर्म चक्र परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाने, उसके लिए परिव्राजक प्रशिक्षित करने तथा साधन जुटाने में ही निरत रहे। गुरु गोविंद सिंह, समर्थ रामदास, चाणक्य आदि की गणना भी ऐसे ही कर्मयोगियों में की जाती है जिन्होंने भजन क्रम और परमार्थ अधिक किया है। देवर्षि नारद के संदर्भ में उल्लेख है कि वे 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे और भक्ति भावना के विस्तार में हरिगुण गाते हुए निरंतर परिभ्रमण करते रहते थे। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं। उनका समय निश्चय ही श्लोक साधना में अधिक और पूजन अर्चना में कम लगता रहा होगा। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि ऋषियों ने भजन क्रम और रोगियों की व्यथा के लिए पुरुषार्थ अधिक किया था। वे जानते थे कि भगवान की अनुकंपा के अधिकारी वे अधिक होते हैं जो उनकी संतान को सुखी समुन्नत बनाने में निरत रहते हैं। तरीके भले ही अलग हों, लक्ष्य सबका एक ही रहा है। ऋषि वानरों ने पुल बनाने में श्रम लगाया, ग्वालबानों ने पर्वत उठाया, हनुमान ने पर्वत उठाया तथा अर्जुन ने गांडीव चलाया था। भगवान की भक्ति की परायणता के ये तरीके परस्पर सर्वथा भिन्न हैं, पर इस भिन्नता में श्रद्धा का सामूहिक प्रयोग देखा और उस भिन्नता में एकता का दर्शन किया जा सकता है। केवट ने नाव चलाकर, सबरी ने बेर खिलाकर, गिलहरी ने रेत उठाकर, जटायु ने जूझकर अपनी भक्ति का परिचय दिया था। सभी ने एक जैसा क्रम क्यों नहीं अपनाया? ये कहने वालों को मूढ़मति कहा जाएगा और माना जाएगा कि वे समय की मांग की उपेक्षा करने वाले विवेकहीन व्यक्ति हैं। पाणिनि ने व्याकरण रचा और पतंजलि ने योग, व्यास ने पुराण लिखे और चरक ने वनस्पति जगत को खोज मारा। नागार्जुन ने रसायन विद्या का अनुसंधान किया और चाणक्य ने राजनीति को लक्ष्य बनाया। विवेकानंद द्वारा एक भिन्न प्रकार का काम किया गया और गुरु गोविंद सिंह ने दूसरे प्रकार की कार्यविधि अपनाई। बुद्ध के चीवरधारी और गांधी के सत्याग्रही वेश विन्यास भी भिन्न प्रकार का धारण किए रहे और कार्यविधि भी एक जैसी नहीं थी। फिर भी युग परिवर्तन की दृष्टि से उनके योगदानों को समान रूप से सराहा जाएगा। परशुराम का कुल्हाड़ा और धन्वंतरी का अमृत घट आकृति और प्रकृति में भिन्न थे, किंतु लक्ष्य एक था। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य एवं साधनों के अनुरूप नव निर्माण के विभिन्न प्रयोजनों में अपना योगदान देकर दूरदर्शिता का परिचय दे सकता है, श्रेष्ठ सौभाग्य का भागी बन सकता है। नवयुग को देवयुग कहा जाएगा। इसकी तुलना सतयुग एवं राम राज्य से होगी। उसी स्थिति में धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहा जाएगा। इसकी भूमिका निभाने की पूरी जिम्मेदारी मनुष्य के अंतराल में उद्भूत होने वाले देवत्व को वहन करनी होगी। यही है वो दैवी निर्धारण जो जागृत आत्माओं के भाग्य विधान में इन दिनों प्रकट होने के लिए विधाता ने अपनी लेखनी से लिख रखा है। युग संधि की इस पावन पर्व पर हर जागृत आत्मा को अपनी जीवनचर्या में ऐसा ही प्राणवान परिवर्तन प्रकट होते दृष्टिगोचर होंगे। ये नर पशुओं की तरह प्रेत प्रजनन के लिए जीवित रहने की निकृष्टता साहसपूर्वक
अस्वीकार कर देंगे। इतना ही नहीं, चतुर लोगों द्वारा अपनाए जाने वाली अक्लमंदी भी उन्हें रुचेगी नहीं और लगेगा कि संचय, विलास एवं बड़प्पन के कोलू में पिलने वाली तथा कथित बुद्धिमानी में भी कुछ सार नहीं है। अंततः वो वज्र मूर्खता से भी महंगी पड़ती है। गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रमुख विषय यही है। जो कुछ कहा सुना गया है उसका एकमात्र उद्देश्य इतना ही था कि सामयिक स्वार्थपरता की दूरदर्शिता से ऊपर उठकर दूरगामी सत्परिणामों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। कृष्ण के इस परामर्श को जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया तो वो दूरदर्शी बना और उस दूरदर्शिता ने भगवान के द्वारा किए गए महान कार्य का अनायास ही श्रेयाधिकारी बना दिया। जागृत आत्माएं यदि युग देवता के अनुरोध आमंत्रण को सुन सकें तो वे भी अर्जुन की तरह ही भगवान के निकटतम गिने जाने और महानता का समग्र श्रेय पाने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। समाप्त। आज का विषय यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको अच्छा लग रहा है परम पूज्य गुरुदेव का लेख हमारे स्वर में, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमें कमेंट करें। धन्यवाद।